राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राधा रानी का वो असली सच, वो रहस्य बताने वाले हैं जो खुद कलयुग में उनकी एक मुस्लिम भक्त के द्वारा न सिर्फ बताया गया बल्कि पूरे संसार को दिखाया गया। अगर आपको भी जानना है राधा रानी की असली कृपा का और उनके असली स्वरूप का ये रहस्य, तो इस वीडियो और कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हम बरसाना जाते हैं तो वहाँ हमें एक चबूतरा दिखता है जिसे गुलाब खान का चबूतरा कहा जाता है। दोस्तों, इस चबूतरे के पीछे एक सत्य घटना है। दोस्तों, बरसाने में एक मुसलमान रहा करता था जिसका नाम था गुलाब खान। वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहा करता था। वो सारंगी बेहद अच्छी बजाता था, इस वजह से वह राधा रानी के मंदिर में सारंगी बजाया करता था। सारंगी बजाने से उसे दक्षिणा में जो भी कुछ रुपयों की आमदनी हो जाया करती थी, उसी से वो अपना घर चलाता था। गुलाब खान की बेटी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम किशोरी जी से प्रभावित होकर ही राधा रखा था। राधा ही गुलाब खान के खान पान और बाकी चीजों का ख्याल रखती थी। वो पूरे बरसाने गांव की प्यारी थी। जब भजन गाए जाते तो वो नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाया करती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जब राधा बड़ी हो गई तो गांव वालों ने गुलाब खान से कहा कि गुलाब, अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई योग्य वर देखकर राधा का विवाह कर दो। गुलाब खान ने अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया। राधा वैसे ही बरसाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वालों ने मिलकर धन एकत्रित किया। ऐसे करके राधा का ब्याह बहुत अच्छे से हो गया। राधा की विदाई हो जाती है। अब ये समय वो था जब गुलाब खान पर राधा रानी की असली कृपा बरसने वाली थी, क्योंकि गुलाब खान का उसकी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। वो अपनी बेटी से बेहद प्रेम करता था और उसकी शादी हो जाने के बाद वो बिल्कुल पागलों सा हो गया। अब वो रो रहा है और अपनी बेटी को याद कर रहा है, और ऐसे ही पागलपन में वो अपना घर छोड़कर किशोरी जी के मंदिर में चला गया। वहाँ वो रोते रोते 3 दिन तक पड़ा रहा। वहाँ आने जाने वाले लोगों ने उसे बहुत समझाया कि अरे, बेटी तो पराया धन होती है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही था। लेकिन गुलाब बस रोए जा रहा था। इस तरह रोते रोते 3 दिन निकल गए। बिना कुछ खाए पिए गुलाब वहीं श्री जी के मंदिर के सामने सीढ़ियों पर पड़ा है। जब चौथा दिन आया तो मंदिर में गुलाब दिखा ही नहीं। लोगों को लगा घर चला गया होगा, लेकिन कई दिन बीत गए। श्री जी के मंदिर में ना उसकी सारंगी सुनाई दे, ना गुलाब दिखाई दे, परंतु गुलाब बरसाने में भी कहीं भी नहीं था। ऐसे करके काफी दिन बीत गए तो लोगों ने सोचा कि विरह ज्यादा बढ़ गया होगा, अकेला था, जंगल में ही कहीं प्राण निकल गए होंगे। किशोरी जी का भक्त था, इसलिए लोगों ने बात करके मंदिर के पास ही उसके नाम से उसकी याद में एक चबूतरा बनवा दिया और उसका नाम गुलाब खान का चबूतरा रख दिया। अब सब लोगों ने ये मान लिया था कि गुलाब खान नहीं रहा। दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए। एक दिन अचानक से जब पुजारी जी श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे पूजा खत्म करके, तभी उन्हें गुलाब की आवाज सुनाई दी। पीछे देखा तो गुलाब खड़ा था। झाड़ियों में से निकलकर वो पुजारी के सामने अचानक से प्रकट हो गया। पुजारी डर गए कि ये कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका था। अरे, गुलाब के नाम का तो चबूतरा तक बन चुका है। फिर गुलाब ने कहा कि नहीं पुजारी जी, देखिए मैं ही हूँ, मैं जिंदा हूँ। गुलाब तब जाकर पुजारी जी को शांत कर पाया और पुजारी जी को चैन मिला, और उन्होंने गुलाब से सबसे पहले यही सवाल पूछा कि गुलाब, तुम इतने साल कहाँ थे? गुलाब कहता है कि मैं तो यही था, श्री राधा रानी की सेवा कर रहा था। पुजारी जी कहते हैं कि हमने तो तुम्हें नहीं देखा। गुलाब कहता है, अगर आपका विश्वास नहीं होता तो ये देखो। फिर उसने अपने पास एक पान दिखाया। पुजारी जी को देखकर यकीन नहीं हुआ। ये बिल्कुल वही पान का बीड़ा था जो अभी अभी वो राधा रानी के चरणों में रख कर आए थे। अरे, ये तो वही बीड़ा है जो मैं अभी अभी किशोरी जी के पास उनके सोने के समय रख कर आया था। गुलाब कहता है कि अभी अभी किशोरी जी ने इसे मुझे भेंट करा है और उन्होंने मुझे अपने ही निकुंज में रख लिया है। तब पुजारी गुलाब से कहते हैं कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए जो राधा रानी ने तुम पर इतनी महान कृपा कर दी? हम तो इतने समय से उनके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हमें तो निकुंज के दर्शन अभी तक नहीं हुए। तब गुलाब कहता है कि जब मैं 3 दिन रो रहा था, तड़प रहा था, तब हमारी दयामयी राधा रानी से देखा नहीं गया। जब मैं पड़ा था तब मंदिर से अचानक से एक कन्या निकलती है और कहती है कि बाबा, आज मुझे सारंगी सुननी है, तुम सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। पता नहीं कहाँ से मेरे पास एक सारंगी भी आ गई। फिर क्या, मैं सारंगी बजाता रहा और वो बालिका नृत्य करती रही।
उसमें इतनी दिव्यता थी कि मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। और वो कन्या नृत्य करते करते मंदिर के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर दौड़ा चला गया, राधा राधा करते हुए। जब मैं अंदर गया तो देखा कि प्रिया प्रियतम सरकार निज महल के अंदर बैठे हुए हैं, अष्ट सखियां सेवा कर रही हैं। तब किशोरी जी ने मुझसे कहा कि तुम राधा राधा पुकार रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया, भले ही तुम अपनी बेटी को पुकार रहे थे, लेकिन राधा तो मैं भी हूँ। और हमारी किशोरी जी तो इतनी भोली हैं कि अगर कोई गलती से भी उनका नाम राधा ले दे तो वो उन्हें अपना ही मान लेती हैं। और तब से राधा जी ने निकुंज में मुझे सेवा दे दी। ये सुनकर पुजारी जी की आंखों से प्रेम की धारा निकल पड़ी। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।